लाहौर सियालकोट वाली रोड को अब हम सियालकोट खारियाँ और खारियाँ पिंडी के साथ मुंसलिक कर रहे हैं। लाहौर और इस्लामाबाद के दौरान हमारा जो फासला है वो 280 किलोमीटर रह जाएगा, जो कि इस वक्त 380 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर जो है हमारा फासला कम होगा, तकरीबन 1 घंटे की बचत होगी और लाहौर से लेके सियालकोट, खारियाँ और पिंडी के दरमियान में जितने बड़े शहर सेंट्रल पंजाब के आते हैं वो सारे इस मोटरवे के साथ मुंसलिक हो जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में आपकी ज़िम्मेदारियाँ और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि हम मुल्क भर में मोटरवेज़ और हाईवेज़ के इस पूरे नेटवर्क को पहले से ज़्यादा वसी बना रहे हैं। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से लेके सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब की शाखाओं तक एक तारीखी डेवलपमेंट का काम जारी है। खुशी की बात यह है कि 2024 में NHA का कौमी रेवेन्यू तकरीबन 66 अरब रुपए था। अल्हम्दुलिल्लाह 2026 में ये बढ़कर 127 अरब रुपया हो चुका है। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, कई हमारे वफाकी वज़ीर भी हैं जिनको इसका पता नहीं। इस तारीखी और रिकॉर्ड माली खुद मुख्तारी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अब हम बैरूनी इमदाद पर इन्हिसार किए बगैर अपने वसाइल से अपनी शाहराहों और मोटरवे की तमीर, तौसीक़ और देखभाल का खुद काम कर सकते हैं। जैसे कि हमने मरी एक्सप्रेसवे को एक मॉडल के तौर पर बनाया, इस पर बैनुल-अक़वामी मेयार के रेस्ट एरियाज़ और दीगर सहूलियात मुहैया की। अब इसकी तौसीक़ कर रहे हैं ताकि इसको हम मुज़फ़्फ़राबाद तक लेके जा सकें, हमारे कश्मीरी बहन भाई भी इस सहूलियात से इस्तिफ़ादा कर सकें। इसी तरह मानसहरा, नारान, जलखट, जलास मोटरवे ये मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं चाहता हूँ कि ये एक ऐसी शाहराह बने जो सिर्फ़ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन ना हो, बल्कि इसको हम कनेक्ट करें, इस मोटरवे को कनेक्ट करें चीन के बॉर्डर तक, ताकि ये चीन के लिए KKH का एक मुतबादल हो और इस मोटरवे के ज़रिए हम बेशुमार कार्गो जो कि चाइना से हमारे बहरे अरब तक आता है उसको हम अट्रैक्ट कर सकें, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मंसूबा होगी इंशाअल्लाह। कराची के लिए हमने एक सड़क जो कि लियारी एक्सप्रेस वे है उसको भी मॉडल बनाया है, जबकि अब हम पाकिस्तान की सबसे इम्पॉर्टेंट शाहराह जो कि सखर से लेके हैदराबाद और हैदराबाद से लेके कराची तक बननी चाहिए थी, हम उसके ऊपर काम शुरू कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इसी साल आपको M6 के ऊपर इंशाअल्लाह काम होता नज़र आएगा। इसी तरह एक रोड थी जो कि लाहौर सियालकोट के दरमियान बनी थी। ये लाहौर सियालकोट वाली रोड को अब हम सियालकोट खारियाँ और खारियाँ पिंडी के साथ मुंसलिक कर रहे हैं। लाहौर और इस्लामाबाद के दौरान हमारा जो फासला है वो 280 किलोमीटर रह जाएगा, जो कि इस वक्त 380 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर जो है हमारा फासला कम होगा, तकरीबन 1 घंटे की बचत होगी और लाहौर से लेके सियालकोट, खारियाँ और पिंडी के दरमियान में जितने बड़े शहर सेंट्रल पंजाब के आते हैं वो सारे इस मोटरवे के साथ मुंसलिक हो जाएंगे। एक और जो ख्वाहिश है मेरी वो ये है कि हम अपना जो रिलीजियस टूरिज़म है उसको फ़रोग़ करें। सिखों के बहुत ज़्यादा मुतबरक एरियाज़ जो हैं जो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं वो पाकिस्तान में वाक़ हैं। करतारपुर, ननकाना, ये सब पाकिस्तान में। करतारपुर से लेके ननकाना तक हम एक मोटरवे बनाना चाहते हैं, एक ऐसी मोटरवे जो बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम जगह हैं सिख कम्युनिटी के लिए, उनको आपस में मुंसलिक किया जाए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया से सिख कम्युनिटी आ सकती है और इस एरिया के लिए इस पूरे टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए जो है वो एक बहुत मददगार साबित हो सकती है। इंशाअल्लाह ताला इसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं और एक उस एक्सप्रेस वे का नाम हमने गुरु नानक एक्सप्रेस वे रखा है, जो कि इंशाअल्लाह इसको करतारपुर को मिलाएगी
ना सिर्फ ननकाना साहब के साथ बल्कि साथ इसको फिर कनेक्ट कर देती है। ननकाना साहब ऑलरेडी कनेक्टेड है लाहौर के साथ, तो मोटरवे पुलिस जो है वो लाहौर से ननकाना साहब और ननकाना साहब से करतारपुर, ये सारी जगह पे मोटरवे पुलिस इंशाअल्लाह ताला बन जाएगी। गिलगित में सियाहत के फ़रोग़ के लिए मैंने आज से 1 साल पहले गिलगित की हुकूमत को ये लिखा था कि आप यहाँ पे हमारे पास लाखों टूरिस्ट आते हैं गिलगित में हर साल, जो कि पाकिस्तान से और बैरून मुल्क से भी आते हैं। तो आप हमें वो सड़कें दे दें जो सड़कों के ऊपर टूरिस्ट ज़्यादातर जाते हैं। तो हमने 1 साल उनके पीछे लग के उनसे अब वो सड़कें ली हैं और इंशाअल्लाह ताला NHA उसकी डेवलपमेंट करेगा, वहाँ पे नई सड़कें बनेंगी, सड़कों को बेहतर किया जाएगा ताकि हमारे टूरिस्ट जो पूरे पाकिस्तान से जाते हैं और बैरून मुल्क से जाते हैं उनको वहाँ पे बुनियादी सहूलियात जो हैं वो मुयस्सर आ सके। बलूचिस्तान में हम M25 बना रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला अगले साल के आखिर तक कोशिश करेंगे कि ये जो कराची से लेके और ये कोयटा तक ये सड़क जो है ये तमीर हो रही है और इंशाअल्लाह ताला अगले साल के एंड तक इसकी तमीर मुकम्मल हो जाएगी। M8 जो कि आवाराम, नल और झालजाऊ तक है, इस पर भी तेज़ी से काम जारी है और इंशाअल्लाह ताला अगले साल में हम इसके ऊपर भी काम अपना मुकम्मल कर लेंगे। इन शाहराहों का नेटवर्क फैलेगा तो इसके साथ साथ नेशनल हाईवे पुलिस का दायरा कार और जिम्मेदारियों में भी नुमाया इजाफा होगा। लेकिन मुझे यकीन है, मुझे इस मोटरवे पुलिस पे यकीन है कि हमारी मोटरवे पुलिस जो अपनी ईमानदारी और फर्जशनासी के लिए पूरे खित्ते के लिए एक मिसाल है, इस बढ़ती हुई जिम्मेदारी को अहसन तरीके से निभाएगी। मैं एक बार फिर आजी साहब आपको, आपकी पूरी टीम को इस तकरीब के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि हुकूमत आपकी बहबूद और जदीद वसाइल की फराहमी के लिए हर दिन कोशिशां रहेगी। अल्लाह ताला हमारे तमाम शोहदा के दर्जात बुलंद फरमाए, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को हमेशा अमन और सलामती का गहवारा बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पुलिस पाइंदाबाद। अपना मुकम्मल कर लेंगे। इन शाहराहों का नेटवर्क फैलेगा तो इसके साथ साथ नेशनल हाईवे पुलिस का दायरा कार और जिम्मेदारियों में भी नुमाया इजाफा होगा। लेकिन मुझे यकीन है, मुझे इस मोटरवे पुलिस पे यकीन है कि हमारी मोटरवे पुलिस जो अपनी ईमानदारी और फर्जशनासी के लिए पूरे खित्ते के लिए एक मिसाल है, इस बढ़ती हुई जिम्मेदारी को अहसन तरीके से निभाएगी। मैं एक बार फिर आजी साहब आपको, आपकी पूरी टीम को इस तकरीब के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि हुकूमत आपकी बहबूद और जदीद वसाइल की फराहमी के लिए हर दिन कोशिशां रहेगी। अल्लाह ताला हमारे तमाम शोहदा के दर्जात बुलंद फरमाए, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को हमेशा अमन और सलामती का गहवारा बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पुलिस पाइंदाबाद।